हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट वीडियो बीएससी थर्ड ईयर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। यह बेटा सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक लेक्चर और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर। शाम को मैं 12th का भी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10 लेक्चर हो चुका है, उसमें भी 2 लेक्चर और चाहिए, जिससे 12th का भी केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, समाप्त होएगा। ठीक है, फिर कल सेकेंड ईयर का। बात समझ में आ रही है? तो आज बीएससी थर्ड ईयर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा 3-4 लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के। हमको बहुत डीपली नहीं जाना है, हमको उतना ही जानना है जितना मैं पेपर में लिख लूँ। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को बायोलॉजी बहुत समझ में नहीं आएगी, बायोलॉजी के स्टूडेंट बहुत डीपली जानते भी हैं। बात समझ में आ रही है? नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मैं नोट्स का लिंक दे दिया हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और नोट्स सभी बच्चों को शेयर करें जिससे उनका हेल्प हो सके, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके साथ पढ़ते हों। सभी कॉलेज, डीडीयू, एसयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, सबको आप शेयर करो, उनका हेल्प हो सके इस पेंडेमिक के समय जो महामारी चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम आज देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और समाप्त हो जाएगा चैप्टर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आता है, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे क्या बोल रहे हैं, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? पैसेज ऑफ किसका? मेटाबोलाइट्स में बताया हूं, पैसेज ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम इनसाइड द सेल टू कहां? आउटसाइड द सेल, या वाइस वर्सा। बात समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब यह क्वेश्चन उठता है, क्या सभी मेटाबोलाइट्स को सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने देता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर जा देता है? ठीक है, ऐसा तो है ना कि सारे मेटाबोलाइट्स मतलब जितने भी आयंस हों, जितने भी मॉलिक्यूल्स हों, जो भी सब्सटेंस हो, सबको तो करेगा नहीं। वह डिपेंड करता है कि किसका क्या परफॉर्मेंस हो, किसका क्या फंक्शन हो, किसकी क्या हमारे बॉडी के अंदर आवश्यकता हो। अगर सबको अंदर बाहर करने लगेगा तो हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। और जब बॉडी का फंक्शन गड़बड़ होगा तो हम एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल। मैं थोड़ा बताऊंगा परमिएबिलिटी के आधार पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? पैसेज ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, या वाइस वर्सा मींस आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, तो इस मेटाबोलाइट्स का पैसेज कैसे कैसे होता है, या किस मेटाबोलाइट्स को यह अंदर लेता है, इस आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया है? क्लासीफाई किया है 4-5 फंक्शंस में। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा, केवल आपको मेरी बात सुननी है और व्हाइट बोर्ड देखना है, और दोनों को टैली करना है, और आप नोट्स में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, आओ देखो। पहला फंक्शन क्या है? यहीं मैं लिख रहा हूं, परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने का मतलब क्या है कि परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? सभी मेटाबोलाइट्स को अपने से क्या करेगा? पैसेज अंदर बाहर कर सकता है। ये जनरली होता क्या है, जितने भी एक्सक्रेटरी मतलब समझ रहे हो, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो हम गंदगी बाहर निकालते हैं, यह गंदगी इन गंदगी के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है। मतलब कहने का है कि जितनी गंदगी हमारे बॉडी के अंदर बन रही है, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सबके लिए वो क्या है? परमिएबल है, कि सारी गंदगी क्या हो? बाहर निकले। तो यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब जो हम बॉडी एक्सक्रीशन बाहर करते हैं, उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है, कि भैया तुम बन रहे हो, तुम निकलो। अगर तुम बॉडी के अंदर रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल मतलब क्या? परमिएबल मतलब क्या कि उसके द्वारा कोई भी क्या हो क्रॉस कर सके, उसको क्या बोलेंगे? परमिएबल। समझ में आ रहा है?
दूसरा क्या होगा, इम्परमिएबल। दूसरा क्या होगा, इम्परमिएबल। सब नोट्स में है, ठीक है ना। इम्परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोई भी मेटाबोलाइट्स क्रॉस न कर सके, सबके लिए क्या हो, परमिएबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे एग, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, फर्टिलाइज्ड एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस एग के द्वारा कोई भी उस एग में जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोई भी मेटाबोलाइट्स इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकता है। केवल कौन क्रॉस कर सकता है, गैसेज। गैस की कोई दिक्कत है नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो परमिएबिलिटी मतलब क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आसानी से क्रॉस कर जाएं। इम्परमिएबल मतलब क्या होता है, कोई भी मेटाबोलाइट्स क्रॉस न कर पाए। उसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, नोट्स में है, ठीक है, पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ। तीसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब जान ही रहे हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा, ओनली पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और इसमें कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है। चौथा क्या होगा, मतलब ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या कर सके, पैसेज या आदान प्रदान कर सके, वह क्या कहलाएगा, सेमी परमिएबल। ठीक है। चौथा देखो, सेलेक्टिव परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैक्सिमम क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या होगा, सेलेक्टिव परमिएबल मैं थोड़ा जगह चाहिए, मिटा रहा हूँ। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब होता है, जैसे देखो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, यह आउटसाइड द सेल, यह क्या हो गया, इनसाइड द सेल एरिया। यह A प्लस हो गया, यह B माइनस हो गया, Y प्लस हो गया, Z माइनस हो गया, यहाँ पर Y प्लस Z माइनस A प्लस जो भी हो। अब यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह इसके लिए सेलेक्टिव है, मतलब इसके लिए क्या हो, सेलेक्टिव है, मतलब केवल Y प्लस ही क्या हो सकता है, अंदर आ सकता है, और यहाँ से केवल क्या होगा, Z माइनस ही क्या होगा, बाहर होगा। कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मेटाबोलाइट्स के लिए सेलेक्टिव, किसी पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स को ही अपने द्वारा क्रॉस करा सकता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल। मतलब प्लाज्मा में क्या, सेलेक्टिव मेटाबोलाइट्स को इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल क्या कर सकता है। इसमें हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिव परमिएबल। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। फिर अगला फंक्शन देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस आप जानते ही हो कि जब टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, सब पढ़े हो, इंटर सही पढ़ते आ रहे हो, टू डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। क्लियर हो रहा है। ऑस्मोसिस हो गया, ये सब मालूम है ना, नोट्स में लिखा हूँ। ऑस्मोसिस थर्ड ईयर में एक नंबर पूछा है, डिफाइन ऑस्मोसिस। तो जब डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन मतलब क्या, एक जगह हायर होगा, एक जगह लोअर होगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, मूव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखो, 5 हो गया। छठवां फंक्शन देखो, करीब 1.5-2 पन्ने का है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यह एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पढ़ा है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पिछले वाले लेक्चर में है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या, एंडोसाइटोसिस, इसमें होता क्या है कि सेल इनटेक, सेल ले लेता है, सेल के पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल क्या करता है, इसे मानो यह सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है।
और ये क्या हो गया सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही मूव करता है ना, उसी को ना बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहने का क्या मतलब है, एंडोसाइटोसिस में मेटाबोलाइट्स क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई सेल किसी मेटाबोलाइट्स को अपने अंदर इनटेक करता है, इनटेक मतलब क्या, अपने अंदर लेगा, कैसे लेगा, लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो रहा है। एंडोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच सेल इनटेक अपने अंदर लेगा, किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल इनटेक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो रहा है। मैथ वाले लिख लोगे बढ़िया से, एकदम आसान लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए लेक्चर 3 में। क्लियर है। अब देखो एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होगा, एक होगा पिनोसाइटोसिस। क्या होगा, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा होगा फैगोसाइटोसिस। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मैथ वालों के लिए। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या है कि जब सेल मेटाबोलाइट्स को लिक्विड के फॉर्म में लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। और जब सेल मेटाबोलाइट्स को सॉलिड के फॉर्म में लेगा उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। कहने का क्या मतलब है, इन पिनोसाइटोसिस सेल इनटेक मेटाबोलाइट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। दिस प्रोसेस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। क्लियर है। एंड व्हेन सेल इनटेक मेटाबोलाइट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर। ठीक है, यह फंक्शन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब देखो अगला जो टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स। 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 2 या 3 नंबर में, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स। ठीक है, अब ध्यान दो, ये टॉपिक है, इसके बाद 2 टॉपिक और बचेगा, चैप्टर समाप्त होएगा। फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स में क्या होता है, आप जानते हो लिपिड। लिपिड में 2 पार्ट्स होते हैं। लिपिड्स में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, हेड पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, टेल पार्ट। ये मैं बताया भी हूँगा पहले लेक्चर में। हेड पार्ट क्या होता है भैया, ये पोलर होता है, और टेल पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर होता है। समझ में आ रहा है। हेड पार्ट पोलर है तो इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से मोहब्बत, पानी से मोहब्बत, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर क्या है, हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत, फोबिक। ठीक है। तो किसी भी लिपिड में 2 पार्ट होता है भैया। एक तो हेड पार्ट होता है, हेड मतलब कपार मत समझ लेना, हेड पार्ट होता है जो कि क्या होता है, पोलर, जिसका नेचर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और एक टेल पार्ट होता है जो होता है नॉन पोलर, जिसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो लिपिड क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, RCOONA। ठीक है, इसको आयोनाइज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, Na+ निकल जाएगा। तो यह जो CO- है इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट। क्या बोलते हैं, हेड पार्ट। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हेड पार्ट। और यह लंबी सी चेन होगी, 17 कार्बन, 20 कार्बन, 30 कार्बन जो भी हो, इसको क्या बोलेंगे, टेल पार्ट। समझ में आ रहा है। तो किसी भी लिपिड में 2 पार्ट है, एक हेड पार्ट है, दूसरा क्या है, टेल पार्ट। इसके ऊपर चार्ज है तो इसका नेचर क्या होगा, पोलर होगा। इसके ऊपर नो चार्ज है तो इसका नेचर क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये क्लियर हो रहा है, बोलो। पोलर है तो पानी से मोहब्बत करेगा तो इसका नेचर क्या होगा, एक मिनट, हाइड्रो लिखना है, हाइड्रोफिलिक। क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। और इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द लिपिड, दिस सर्किल इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जब इस लिपिड को पानी में मिलाया जाता है,
इनको क्या किया है, पानी में मिलाते हैं। देखो मिला रहे हैं हम, अब भाई सब लिपिड है। ये मान लो ये वाटर है, क्या है, वाटर है। ये सब क्या है, लिपिड। अरबों लाखों करोड़ होंगे। ये सब क्या है, लिपिड। हेड और टेल पार्ट। होगा क्या कि जो टेल पार्ट है ये मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, पूरा अरेंज है, समझ में आ रहा है। तो वाटर की तरफ क्या होगा, हेड पार्ट क्या होगा, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा क्योंकि फिलिक है, हाइड्रोफिलिक। और टेल पार्ट वाटर से दूर चला गया। ये डॉटेड क्या वाटर है, तो वाटर की तरफ क्या हेड आ गया और उस वाटर से दूर चला गया टेल। तो जब लिपिड को हम पानी में मिलाते हैं तो उसका जो पोलर पार्ट होता है वाटर की तरफ चला जाता है और नॉन पोलर पार्ट वाटर से दूर चला जाता है और अपने आप को इस प्रकार अरेंज करता है कि एक स्फेरिकल गोलाकार क्लस्टर मतलब गोलाकार गुच्छा बनता है। इसी गोलाकार गुच्छा को हम बोलते हैं माइसेल्स। क्या बोलते हैं, माइसेल्स। और एक माइसेल्स में कम से कम 1000 लिपिड के मॉलिक्यूल स्फेरिकल क्लस्टर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह टेम्परेचर या वह कंसंट्रेशन जिस पर माइसेल्स का फॉर्मेशन, हर टेम्परेचर पे तो होगा नहीं, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे, हर कंसंट्रेशन पे तो होगा नहीं, कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन देंगे। तो वह टेम्परेचर या वह कंसंट्रेशन जिस पर माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। और उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट कंसंट्रेशन। या जेम में पूछ चुका है व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर आर दो टेम्परेचर वेयर माइसेल्स एज फॉर्म इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो यह माइसेल्स का फॉर्मेशन, इस पूरा प्रोसेस को आपको लिखना है जो नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है, फिगर सहित। क्लियर, फिगर बना हुआ, ठीक है। तो बेटा ये 2 टॉपिक मैंने आज पढ़ा दिया, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और 2 चीज़ बच रहा है, लाइपोसोम का फॉर्मेशन और डोनेन इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दोनों खत्म, चैप्टर का हैप्पी बर्थडे। अनसॉल्व आप देखो, कोई भी दिक्कत हो पूछो, कुछ छूटा तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।